हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो स्टार्ट करते हैं अपना 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का नेक्स्ट चैप्टर विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसके पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सर्कल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सिमिलैरिटी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यस, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद और भी जो टॉपिक्स रहेंगे सारे टॉपिक मैं अपलोड करने वाला हूं अपने चैनल पे। प्लस मैंने ज्योमेट्री के बहुत सारे थ्योरम्स भी एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, कम से कम 6 से 7 थ्योरम है। ओके, उसका भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वो भी एक बार चेकआउट कर लो। समझ में आ रहा है? और भी तुम लोग को 10th स्टैंडर्ड के जो भी टॉपिक चाहिए तुम लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, क्योंकि ये चैनल पे ग्रेड अपग्रेड पे मैक्सिमम मैं अभी 10th स्टैंडर्ड के कंटेंट डालने वाला हूँ, 10th स्टैंडर्ड के वीडियोस डालने वाला हूँ। मेरा टारगेट तुम लोग हो कि तुम लोगों को कैसे मैं तुम लोग को अच्छा मैं स्कोर करवा सकूं, तुम लोग के अंदर मैथमेटिक्स का बेसिस कितना अच्छे से डेवलप कर सकूं। तो अगर तुम लोग को अगर समझो इसमें मजा आया, अलजेब्रा ज्योमेट्री में मजा आया, तो थोड़ा टाइम बाद हम लोग साइंस का भी शायद इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। अगर तुम लोग को पसंद आ रहा है, तुम लोग चैनल को शेयर कर रहे हो, तो हम लोग चैनल को धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशन मिलना चाहिए ना, सही कि नहीं? तो अभी इतना 10th स्टैंडर्ड का वीडियोस बनाने के पीछे मोटिवेशन क्या है? तुम ही लोगों, क्वाड्रेटिक, ट्रिको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल, सिमिलैरिटी, उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि मैं फोर्सफुली मैं मजबूर हो गई कि भाई बनाओ। स्टूडेंट्स आर लाइकिंग इट, स्टूडेंट्स को और टॉपिक चाहिए। कमेंट पे तुम लोग ने स्पैम कर दिया, सर ये टॉपिक बनाओ, ये टॉपिक बनाओ। ठीक है, इंस्टा पे भी मैसेजेस आए, सर ये टॉपिक बनाओ। ठीक है, चलो बना दे। ओके बच्चों, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को क्या करो, शेयर करो। समझ में आ रहा है? लोगों तक ग्रेड अपग्रेड पहुंचाओ कि ग्रेड अपग्रेड क्या कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हम लोग 3 चीज पढ़ने वाले, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड स्लोप ऑफ द लाइन, एक एक करके। ठीक है, तो ये वीडियो में तुम लोग ने ऑलरेडी थंबनेल और ये क्या बोल रहा हूं टाइटल पढ़ा रहेगा, प्रैक्टिस सेट 5.1 हम लोग करने वाले हैं ये वीडियो में। तो प्रैक्टिस सेट 5.1 इज टोटली डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसके पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला समझते हैं कि डिस्टेंस निकालते कैसे। समझ में आ रहा है? मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरा दोस्त वहां पे खड़ा है, तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, है कि नहीं? सर दोनों के बीच में मेजरमेंट कर लो। समझ में आ रहा है? वैसे ही मान लो एक नंबर लाइन है, ठीक है, मैं खड़ा हूं 5 पे, मैं सूरज सर, ओके, और यहाँ पे हमारे एडिटर सुशील खड़े हैं, और यहाँ पे हमारे जो कैमरा हैंडल करते हैं कैमरामैन दत्ता खड़े। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये समझो पॉइंट हो गया 10 और ये पॉइंट हो गया 14। तो अगर मुझे सूरज और सुशील के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो 10 - 5 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, ये 14 है। मैं 1 मिनट चैप्टर नंबर इरेज कर रहा हूं, ये 14 है। ठीक है, मुझे दत्ता और सुशील के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो सर 14 - 10 कर दो, आपको 4 आ जाएगा। मुझे अगर दत्ता और सूरज में से डिस्टेंस निकालना है 14 - 5 कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ठीक है, फिर से चैप्टर नंबर 5 लिख देता हूं, जगह कम है ना, एडजस्ट करो और क्या। ओके, तो बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान दो, सिमिलरली इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन एन एक्स एक्सिस। तो अगर 2 पॉइंट वो एक्स एक्सिस पे लाई करे, इसका मतलब उनका y कोऑर्डिनेट 0 है। x1, 0 और x2, 0 के बीच का अगर तुम्हें डिस्टेंस चाहिए तो तुम कैसे निकालोगे, x2 - x1। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे, पॉइंट बी एक्स एक्सिस के, इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस ए भी क्या हो जाएगा, x2 - x1। समझ में आ रहा है? अभी अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट का, पॉइंट पी क्यू, बट वो y एक्सिस पे, बट वो कौन सा एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तो कैसे निकालोगे सर y एक्सिस पे ना, y एक्सिस पे, तो इनका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है y2 - y1, ऑफ कोर्स यहां पे इस सिचुएशन में x2 बड़ा रहेगा x1 से, और इस सिचुएशन में y2 बड़ा रहेगा y1 से। समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो गया। तो अगर तुम्हारे पॉइंट्स अगर x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली रहेंगे तो कैसा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मैंने बता दिया। ठीक है, अब मान लो कि एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, थोड़ा सा LM, ये पैरेलल है। किसको पैरेलल है? ये देखो, इसके लिए ना मैं डायग्राम पहले बना के रखता हूं, मैं इतना बेकार डायग्राम बनाता हूं ना, इसके लिए ना ये सब मगजमारी में पहले करके रखता हूं, बट ठीक है वीडियो के बीच में बना देता हूं।
ठीक है। ये जो अभी LM है ना, LM AB को पैरेलल है और तुम्हें LM के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो तुम लोग बोलोगे सर LM AB को पैरेलल है ना, ओके सर ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते और इसको ज्वाइन करते, तो सर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये तो रेक्टेंगल बन गया। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो सर अपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं, अपोजिट साइड क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते रेक्टेंगल में। तो LM की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, AB के बराबर हो जाएगी। तो LM भी x2 माइनस x1 हो गया। मतलब क्या, तो अगर तुम्हारा पॉइंट अगर x कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है दो पॉइंट, या अगर उसको पैरेलल है, उसका तुम्हें डिस्टेंस निकालना, तुम्हें x2 माइनस x1 नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहां पे, ठीक है बच्चों, मान लेते हैं यहां पे xy, ठीक है, ये पैरेलल है y एक्सिस को, समझ में आ रहा है। और मैं इनको ज्वाइन कर दे रहा हूं, इनको मैं क्या कर ले रहा हूं, ज्वाइन कर लो। तो जो xy है, xy नहीं लेता हूं मैं, इसको ले लेता हूं st ले लेता हूं, ठीक है। तो जो डिस्टेंस ऑफ st है वो भी क्या रहेगा, y2 माइनस y1 ही रहेगा। डिस्टेंस ऑफ st भी क्या रहेगा, y2 माइनस y1 ही रहेगा। समझ में आ रहा है। ओके, तो ये मैं तुम लोग को चार चीज एक्सप्लेन कर दिया कि अगर x कोऑर्डिनेट पे रहेगा तो x2 माइनस x1, अगर y कोऑर्डिनेट पे पॉइंट रहेगा तो y2 माइनस y1, अगर x एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो भी x2 माइनस x1, और अगर y एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो भी y2 माइनस y1। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, अब एक सिचुएशन इमेजिन करो कि जो तुम्हारा पॉइंट है, जो तुम्हारा पॉइंट है वो ऐसा है, मतलब ना ये दोनों पॉइंट x एक्सिस को पैरेलल है, ना ये दोनों पॉइंट y एक्सिस को पैरेलल है। ऐसा बोर्ड पे टच करते टाइम पेट देखना पड़ता है ना, थोड़ा पेट आ गया, ठीक है। ओके, तो ये जो दोनों पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट को मैंने 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, ठीक है। 1 2 नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, CD बोल देते, CD। ओके, तो जो पॉइंट CD है ना x एक्सिस को पैरेलल है ना y एक्सिस को पैरेलल है, तब क्या करेंगे, तब कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, सही कि नहीं। ये जो पॉइंट CD है ना x एक्सिस को पैरेलल है ना y एक्सिस को पैरेलल है, तब कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। तो उस टाइम पे हम लोग थोड़ा एक दिमाग लगाएंगे। क्या क्या दिमाग लगाएंगे, मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। अब ये स्ट्रेट लाइन तो x एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। मैं ऐसा एक लाइन बनाऊंगा और ये लाइन सॉरी थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, मुझे अभी रियलाइज हुआ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा और ये स्ट्रेट लाइन किसको पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है, x एक्सिस को नहीं, थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया था। और ये जो लाइन है ये किसको पैरेलल है, x एक्सिस को पैरेलल है। समझ में आ रहा है। और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सर आपको C और D के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, सर आपको C और D के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। अब ये और ये वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर करोगे, आपको हाइपोटेनस स्क्वायर मिल जाएगा, जिससे आप हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या सिंपल, सही कि नहीं, मस्त ट्रिक बताया। वैसे ही ये बच्चों, ये तुम लोग को मैं बता रहा हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, जस्ट बता देते कि डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, समझ में आ रहा है, वो डिटेल में नहीं समझते। तो बच्चे सोचते रहते कि यार डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे, x2 माइनस x1 क्यों है, y2 माइनस y1 क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि तुम्हारे मन, अगर कोई भी तुम लोग को पूछे कि डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे, तुम लोग उसको फटाक से बोल सकते हैं ये ले भाई, ग्रेड पे सूरज सर उन्होंने बताया है, ठीक है। चलो पे अटेंशन। तो सिमिलरली ये यहाँ पे मैंने अच्छे से डायग्राम बनाया, अच्छे से लिखा है, समझते। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड आउट करना है। ए तुम्हारा x1, y1 है, बी तुम्हारा x2, y2 है। समझ में आ रहा है। ए तुम्हारा x1, y1 है, बी तुम्हारा x2, y2 है। समझ में आ रहा है। तो अभी ध्यान देना, ए तुम्हारा x1, y1 है, बी तुम्हारा x2, y2 है, तुम्हें ए बी का बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो BD है ना, BD किसको पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है। तो जो BD है उसका डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1, और ये जो AD है ना, ये AD x एक्सिस को पैरेलल है और उसका डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। सही कि नहीं, सर ने बताया है। तो अगर मुझे AB निकालना है, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर, AD मतलब x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो तुम्हारा AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव हुआ है, इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तुम लोग बोलोगे सर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आता ना, बच्चे डिस्टेंस नेगेटिव आता है क्या कभी, नहीं ना। मैथमेटिकली नेगेटिव आता है बट लॉजिकली नेगेटिव आता है क्या, नहीं ना, सही कि नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे माइनस को इग्नोर किया है, ठीक है। समझ में आ गया तुम लोग को। अब तुम लोग क्या करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सुनो, एक चीज करना। अब देखो जो AB है ना, AB देखो
x1 0 x2 0, मतलब y1 y2 की जगह पे 0 0 पुट करना है, y1 y2 की जगह पे 0 0 पुट करो तो 0 - 0 द होल स्क्वायर 0 हो गया, और x2 - x1 द होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x2 - x1। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद यहाँ पे x2 x1 की जगह पे 0 पुट करोगे तो तुम्हें PQ मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब तुम लोग चाहो तो ये फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। इसका मतलब जो ये हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया वो राइट है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अभी हम लोग ने समझा कि अगर 2 पॉइंट रहेगा प्लेन में, 3 डायमेंशन एक्सिस में नहीं, अगर 2 डायमेंशन एक्सिस में अगर दो तुम्हारा 2 डायमेंशनल प्लेन रहेगा, 2D प्लेन रहेगा, और 2D प्लेन में अगर समझो 2 पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, और अगर हमको उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है, पहले वाले को तुम लोग x1 y1 बोल दो, दूसरे वाले को तुम लोग x2 y2 बोल दो। अगर तुम लोग को उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो तुम लोग उनके कोऑर्डिनेट्स का यूज करके तुम लोग क्या निकाल सकते हो, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला व्हिच इज x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। अब तुम लोग कोई बच्चे को दिमाग में डाउट आता रहेगा, सर अगर हम लोग डिस्टेंस AB को x2 - x1 ना लिख के x1 - x2 लिखे, और y2 - y1 ना लिख के y1 - y2 लिखे, तो क्या ये करेक्ट है? अरे हाँ भाई ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि बच्चों वो स्क्वायर है। ठीक है, मान लो अगर तुम्हारा x1 क्या है 5 है और x2 तुम्हारा 10 है, ठीक है, 5 - 10 करोगे -5 आएगा, 10 - 5 करोगे 5 आएगा, बट अल्टीमेटली दोनों का स्क्वायर करोगे यू विल गेट 25 ओनली। अल्टीमेटली दोनों का स्क्वायर करोगे यू विल गेट 25 ओनली। ठीक है, तो x2 - x1 बोलो या x1 - x2 बोलो, बोथ आर सेम ओनली। ठीक है बच्चों, तो ये तुम लोग को मैंने डिस्टेंस फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, प्रैक्टिस सेट 5.1 में कितने क्वेश्चन है? प्रैक्टिस सेट 5.1 में देयर आर 8 क्वेश्चन, 1 बाय 1 करके एक क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। सम नंबर 1, पहला क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, और उसमें कितने सब क्वेश्चन है? 6 सब क्वेश्चन है। तुम लोग को बताइए सर ईच एंड एवरी सम सॉल्व कर दे, थोड़ा वीडियो बड़ा भी रहेगा तो भी तुम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। ठीक है, तो पहला क्या दिया, ए बी दिया है, तुम्हें डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड आउट करना है, और तुम्हें ए क्या बोला है, ए तुम्हें बोला है 2,3, ए तुम्हें बोला है 2,3, और बी तुम्हें क्या बोला है 4,1। ओके, और तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, 2,3 और 4,1 के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहला काम क्या करो, 2,3 जो है उसको बोल दो x1, y1, राइट, और 4,1 है उसको बोल दो x2, y2। एक बार चेक कर लो, 2, 3, 4, 1, हाँ सही है ना। अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, ठीक है, कैसे मिलेगा सर, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना अपने पास, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। है कि नहीं बच्चों? तो सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन a, b क्या हो जाएगा सर, x2 - x1 द होल स्क्वायर 4 - 2 द होल स्क्वायर, देखो ना 4 - 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर 3 - 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 4 इज 8 को क्या लिख सकते हैं 2 into 4 विच इज नथिंग बट 2√2 यूनिट्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पे अगर मीटर सेंटीमीटर देते तो हम लोग मीटर सेंटीमीटर लिख देते, तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया 2√2 यूनिट्स। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2√2 यूनिट्स। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम क्या बोला है, तुम्हें पी कितना दिया है, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पी कितना दिया है -5,-7 और सॉरी -5,7, और तुम्हें क्यू कितना दिया है -1,3। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया x1, y1, और ये तुम्हारा हो गया x2, y2। ठीक है, एक बार फिर से चेक करूं, -5,7 -1,3, हाँ करेक्ट है। ओके बच्चों, तो तुम्हारा जो फॉर्मूला है फिर से लिखना, बट मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग को फिर से लिखना है बट मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू x2 - x1 द होल स्क्वायर। अभी ध्यान से देखना, -5,7 और -1,3 ध्यान से देखना, x2 - x1 द होल स्क्वायर, x2 - x1, बट x1 क्या है -5, तो जब भी आगे माइनस है और अंदर भी माइनस है तो एक ब्रैकेट डाल देने का, ये एक अच्छी आदत है। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, y2 क्या है तुम्हारा 3 - 7 द होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अभी यहां पे ध्यान देना, -1
माइनस माइनस प्लस 5 द होल स्क्वायर, -1 + 5 द होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 7 को ऐसे रहने दो, फिलहाल के लिए कुछ नहीं करते। अब एक ही साथ दोनों को करेंगे। 5 - 1 कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 3 - 7 कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 4 स्क्वायर इज 16, 4 स्क्वायर इज 16, 4 स्क्वायर इज 16, 4 स्क्वायर इज 16, तो ये कितना आ जाएगा 32। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 × 16, मतलब यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 4√2 यूनिट्स। समझ में आ रहा है? तो मैंने ए बी को भी एक्सप्लेन कर दिया और पी क्यू को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो सम नंबर 3 क्या है तुम्हारा 0, -3 तुम्हारा पॉइंट आर है। ओके, एक मिनट रुक जाओ। पॉइंट आर क्या दिया है तुम्हें 0, -3। पॉइंट आर क्या दिया है 0, -3 और ये किसके इक्वल है, हम लोग इसको x1 y1 ये दे दे रहे, ठीक है। और जो तुम्हारा पॉइंट s है वो कितना तुम्हारा 0, 5/2। बच्चों जब ऐसा ये आ जाता ना फ्रैक्शन आ जाता तो थोड़ा संभल के, ठीक है। x2, y2 तुम्हें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ RS, बच्चों तुम लोग फॉर्मूला लिखना, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अपने को पता है x2 - x1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 - x1 मतलब 0 - 0 द होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। y2 - y1, y2 कितना है 5/2 माइनस ऑफ 3, तो 5/2 माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर। आई होप समझ गया रहेगा। अब बच्चों 0 - 0, 0 स्क्वायर इज 0, नहीं लिखा तो भी चलेगा बट फिर भी लिख दो। अब इसके बाद 5/2 माइनस माइनस प्लस 3 द होल स्क्वायर, सही कि नहीं बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या हो जाएगा 5 + 3 × 2 = 6/2 द होल स्क्वायर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा 11/2, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा 11/2। तो तुम्हारा जो डिस्टेंस ऑफ RS है वो कितना आ जाएगा 11/2। अब तुम लोग बोलोगे सर ये इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये जो लाइन है वो किसको ये जो लाइन है वो किस पे लाई कर रहा है y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर हम लोग सिंपली 5/2 माइनस ऑफ -3 करेंगे, 5/2 + 3 करेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा, यस, तभी भी यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया, थर्ड वाला हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ क्या दिया है तुम्हें, फोर्थ तुम्हें L दिया है। L कितना दिया है 5, -8, ठीक है। और तुम्हें M कितना दिया है -7, -3। अगर तुम लोग को कोई चीज खुद से ट्राई करना है, मैं ईच एंड एवरी सम करो, बट अगर तुम लोग को कोई चीज खुद से ट्राई करना तुम लोग वीडियो पॉज करो, वो खुद से करो, फिर मेरा आंसर मैच करो। समझ में आ रहा है बच्चों? तो L 5, -8 कितना है तुम्हारा x1, y1, ठीक है, -7, -3 कितना है तुम्हारा x2, y2, ठीक है बच्चों। अब डिस्टेंस ऑफ LM, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा बट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला तुम लोग को लिखना ही है, ठीक है बच्चों। तो क्या बोला है x2 - x1 द होल स्क्वायर, -7 - 5 द होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। y2 - y1 मतलब -3 माइनस ऑफ -8 द होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? अब इसके बाद ध्यान दो -7 - 5 -12 द होल स्क्वायर, प्लस -3 प्लस 8 द होल स्क्वायर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद -12 द होल स्क्वायर, कितना आंसर आ जाएगा 144, प्लस 8 - 3 5 का स्क्वायर। ओके, मैं एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूं, मैं ईच एंड एवरी स्टेप लिख रहा हूं। 144 + 25, 144 + 25 कितना आंसर आ जाएगा √169, सही कि नहीं। और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13 होता है। तो डिस्टेंस ऑफ LM कितना आंसर आ जाएगा 13 यूनिट्स आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ LM कितना आ जाएगा 13 यूनिट्स, ठीक है। तो ये क्लियर है तुम लोग को। सो बच्चों सम नंबर 5 क्या है 1 का सब पार्ट। सम नंबर 5 क्या है, T तुम्हें दिया है -3, 6, ये तुम्हारा फिफ्थ है, 1 का फिफ्थ सब पार्ट है। और तुम्हें R कितना दिया है 9, -10, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा x1, y1, ये क्या है तुम्हारा x2, y2, ठीक है बच्चों। तो भी तुम्हें TR के बीच का डिस्टेंस निकालना है। किसके बीच का डिस्टेंस निकालना है TR के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ TR, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं बट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। मैं बार बार ये रिपीट करूंगा क्योंकि तुम लोग के कान में जितना बोलो उतना कम है, हम लोग मिस्टेक कर ही देते हैं। x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, सही कि नहीं बच्चों। तब यहाँ पे ध्यान दो 9 - प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस
बच्चों -10 -6 आंसर कितना आ जाएगा -16 द होल स्क्वायर। 9 + 3 12 द होल स्क्वायर -16 द होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 256। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 + 256। अब इसको ऐड करो 256 + 144 6 + 4 10 5 + 4 9 9 + 1 10 और यहाँ पे 1 2 3 3 + 1 4 तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज नथिंग बट 20 यूनिट्स। ओके बच्चों, मतलब डिस्टेंस ऑफ टीआर कितना है तुम्हारा 20 यूनिट्स है। डिस्टेंस ऑफ टीआर कितना है तुम्हारा 20 यूनिट्स। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू एक्स। सम नंबर 6 डब्ल्यू कितना दिया है तुम्हें -7/2, 4 और फिर तुम्हें x कितना दिया है 11,4। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है x1 y1 है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है x2 y2 है। ओके, तब तुम्हें अगर डिस्टेंस ऑफ wx निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे सर x2 - x1 द होल स्क्वायर + y2 - y1 द होल स्क्वायर। x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस इंक इसका खत्म हो गया है ना, 1 मिनट रुक जाओ, नया मार्कर। ओके, 11 - 7/2 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 द होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तभी यहां पे ध्यान देना 11 - प्लस 7/2 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 0 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सही कि नहीं बच्चों। अब इसके बाद यहां पे ध्यान दो 11 2 जा 22 प्लस 7 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। सही कि नहीं। अब इसके बाद सर 22 + 7 ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 29/2। 22 + 7 कितना आ जाएगा 29/2 और 29/2 को तुम लोग क्या लिख सकते हो 14.5 यूनिट्स। तुम लोग क्या लिख सकते हो 14.5 यूनिट्स। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 6 सम मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो पे अटेंशन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या बोले डिटरमाइन द वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तुम्हें L दिया है, M दिया है, N दिया है। L क्या दिया है -2, 3 x1 y1, M क्या दिया है 1, -3 x2 y2, N क्या दिया 5, 4 x3 y3। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, तो सेम फंडा यूज करना है। सेम फंडा, कोई भी दो को ऐड करके अगर तीसरा मिल रहा है तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं कोलिनियर है। सही कि नहीं। तो LM डिस्टेंस ऑफ LM। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखा हूं बट इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला तुम लोग को एग्जाम में लिखना है। ठीक है, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर 1 - -2 द होल स्क्वायर प्लस ठीक है y2 - y1 द होल स्क्वायर -3 ठीक है -3 1 - -2 मतलब 1 + 2 1 + 2 मतलब 3 3 का स्क्वायर 9 -3 -6 का स्क्वायर 36 + 9 45 मतलब 5 × 9 और 5 × 9 मतलब सर 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आके 3√5 तो डिस्टेंस ऑफ LM क्या आ गया 3√5। अब डिस्टेंस ऑफ MN सही कि नहीं बच्चों, क्या आएगा x3 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 द होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो 5 - 1 ठीक है बच्चों। अगर थोड़ा मेरा स्पीड फास्ट लग रहा है तुम लोग को, ऐसे मैं ट्राई करता हूं स्लो बोलने का, बट तो वहां पे YouTube पे ऑप्शन आता है, तुम लोग वहां पे स्पीड स्लो कर सकते हो। ठीक है, तो कंटिन्यूसली मैं बोलते सर स्पीड स्लो करो, हाँ मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं इस पे। ठीक है, बट नेचुरल स्पीड ही है तो क्या करूं ये। ओके, तो पे अटेंशन 5 - 1 द होल स्क्वायर प्लस देखो अब यहाँ पे y3 - y2 मतलब 4 - -3 मतलब 4 + 3 द होल स्क्वायर। सही कि नहीं। 5 - 1 4 स्क्वायर प्लस 4 - -3 4 + 3 मतलब 7 और 7 देखो 4 का स्क्वायर 16 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 16 + 49 √65। क्यों, क्योंकि देखो 16 + 49 √65। अब √65 को तुम लोग लिख सकते हो 13 × 5 बट ना 13 परफेक्ट स्क्वायर है ना 5 परफेक्ट स्क्वायर है, तो कैसे चलेगा, कुछ भी बाहर नहीं आ सकता है। इसके लिए इसको ऐसे ही छोड़ दो, अपने हाल पे छोड़ दो। अब लास्ट सर LM निकाल लिया MN निकाल लिया, अब क्या निकालोगे LN निकालोगे। समझ में आ रहा है। तो LN x3 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 द होल स्क्वायर। ओके, तो 5 - -2 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 द होल स्क्वायर 5 + 2 7 4 - 3 1 7 का स्क्वायर 49 1 का स्क्वायर 1 49 + 1 50 को 25 × 2 लिख सकते हैं, 25 बाहर आके 5 √2।
है कि नहीं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, lm आया तुम्हारा √3 मतलब √45, सही कि नहीं, और तुम्हारा mn कितना आया √65, और तुम्हारा जो ln है वो कितना आया 5√2 मतलब √50, सही कि नहीं। कोई भी दो छोटे को ऐड करके अगर तुम लोग को तीसरा मिल रहा है तो तुम लोग बोल सकते हो कोलिनियर है। तो अगर मुझे पता है, अगर मैं कंपेयर करूं, मैं 3√5 और √65 को कंपेयर नहीं कर सकती। तुम लोग ने लास्ट ईयर थर्ड में पढ़ा है कि जो अंदर है वो सेम होना चाहिए, सही कि नहीं। बट यहाँ पे इसके लिए मैं √65 और √45 को कंपेयर कर रहा हूँ। हाँ, अब इसमें √45 छोटा है, √50 छोटा है, सही कि नहीं। तो √45 प्लस √50 इज नॉट इक्वल टू √65। बट अगर कोई बोल रहा कि नहीं सर मुझे ऐसा नहीं लिखना, मुझे लिखना है 3√5 प्लस 5√2 इज नॉट इक्वल टू √65, तुम भी राइट हो, दोनों भी चीजें राइट है, समझ में आ रहा, कोई भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। एज लॉन्ग एज तुम लोग को नॉट इक्वल टू का साइन डाल रहे हो, समझ में आ रहा है। तो मतलब सर √45 मतलब lm, √50 मतलब ln, सॉरी √50 मतलब ln, सही कि नहीं, और √65 मतलब क्या mn, सही कि नहीं। मतलब सर दो को ऐड करके तुम्हें तीसरा इक्वल नहीं मिल रहा है, दो को ऐड करके तीसरा इक्वल नहीं मिल रहा है, तो तुम लोग क्या बोल सकते हो, L M N आर नॉट कोलिनियर, LMNR नॉट कोलिनियर। ऐसा डाइन मत मारना, फंस जाओगे, समझ में आ रहा बच्चों। सेकंड हो गया, अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3। सो पे अटेंशन, सम नंबर 3, ठीक है। आर दिया है तुम्हें 0,3, डी दिया तुम्हें 2,1 और एस दिया तुम्हें 3,-1, ठीक है। आर दिया 0,3 x1 y1, डी दिया 2,1 उसको x2 y2, एस दिया 3,-1 x3 y3, सेम, सही कि नहीं बच्चों। तो डिस्टेंस ऑफ आरडी निकालो पहले। डिस्टेंस ऑफ आरडी क्या आ जाएगा, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, 2 - 0 द होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 द होल स्क्वायर, 2 - 0 2, सही कि नहीं, 1 - 3 - 2, 2 का स्क्वायर 4 - 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, √8, 2 × 4, सर 4 बाहर आके क्या आ जाएगा 2√2, सही कि नहीं। इसके बाद ds x3 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 द होल स्क्वायर, सही कि नहीं बच्चों। 3 - 2 द होल स्क्वायर प्लस -1 - 1 द होल स्क्वायर, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर, -1 - 1 -2 द होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 - 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 √5, ठीक है। सर आरडी निकाल दिया, ds निकाल दिया, अभी आरएस निकालो। आरएस कैसे मिलेगा, आरएस मिलेगा x3 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 द होल स्क्वायर, मतलब 3 - 0 द होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 द होल स्क्वायर, 3 - 0 3, -1 - 3 -1 - 3 -4, 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 √25 मतलब 5, सही कि नहीं बच्चों। अब दो छोटे को ऐड करके देखते बड़ा वाला मिलता है कि नहीं, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ आरडी कितना है √8, डिस्टेंस ऑफ डीएस कितना है √5, ठीक है, और वो कितना डिस्टेंस ऑफ आरएस कितना है √25, तो √5 और √8 में से बड़ा है √25, √25 मतलब 5, मतलब सर अगर हम लोग √5 और √8 करेंगे, मतलब हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे, हम लोग को 5 मिल ही नहीं रहा है, मतलब √25 मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या सर, हम लोग ने डीएस को ऐड किया, सही कि नहीं, हम लोग ने आरडी को ऐड किया, बट फिर भी हम लोग को आरएस नहीं मिल रहा, मतलब किसी दो को ऐड करके हमको तीसरा मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब जो तुम्हारे आर, जो तुम्हारे डी और तुम्हारे एस, ये क्या है नॉन कोलिनियर, समझ में आ रहा, तुम लोग को पूरा लिखना, ठीक है। ये हो गया, अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 4। सो पे अटेंशन, क्वेश्चन नंबर 2 ये ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सम फाइनली। बच्चों वीडियो थोड़ा बड़ा लगेगा ना, पॉज करके आराम करने का, ठीक है। मैं जानबूझ के ना एक एक्सरसाइज को ब्रेक नहीं करता क्योंकि मोमेंटम बिगड़ जाता है ना, सही कि नहीं। तो तुम्हारा पी क्यू आर दिया, पी तुम्हें दिया -2,3, ठीक है, क्यू तुम्हें दिया 1,2 और तुम्हें आर दिया 4,1, समझ में आ रहा है, सेम फंडा सेम लॉजिक, सही कि नहीं। तो तुम्हें पहले डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालना है, फिर क्यू आर निकालना है, फिर पी आर निकालना है, सही कि नहीं। पी क्यू निकालना है, पी आर निकालना है और तुम्हें फिर क्यू आर निकालना है, समझ में आ रहा है बच्चों। तभी यहां पे ध्यान दो, जो तुम्हारा PQ है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, 1 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, 2 - 3 द होल स्क्वायर, सही कि नहीं। 1 माइनस ऑफ -2, 1 + 2 द होल स्क्वायर, सही कि नहीं, प्लस 2 - 3 द होल स्क्वायर, 1 + 2 क्या आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 √10। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर देखो, x3 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 द होल स्क्वायर, 4 - 1 द होल स्क्वायर, 1 - 2 द होल स्क्वायर, 4 - 1 3, 1 - 2 -1, 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 √10,
9 + 1 कितना आ जाएगा, √10 आ जाएगा। सही कि नहीं बच्चों। अब इसके बाद आगे आगे ध्यान देना, डिस्टेंस ऑफ पी आर, डिस्टेंस ऑफ पी आर, डिस्टेंस ऑफ पी आर क्या आ जाएगा, देखो बच्चों पे अटेंशन, देखो पी और आर, ठीक है, x3 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 द होल स्क्वायर, ठीक है, पी आर, ओके, ध्यान देना। तो 4 - -2 द होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 द होल स्क्वायर, 4 + 2 6 स्क्वायर, 1 - 3 - 2 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 - 2 का स्क्वायर 4, 36 + 4 √40, √40 को 4 × 10 लिख सकते हैं, 4 × 10, 2 बाहर आ गया, 2 √10। अब बच्चों सुनो, √10 + √10 = 2 √10, समझ में आ रहा है। √10 मतलब डिस्टेंस PQ, √10 मतलब डिस्टेंस QR, ओके, = डिस्टेंस PR। मतलब क्या सर, आप जब PQ + QR करोगे आपको PR मिल जाएगा, PQ + QR करोगे आपको PR मिल जाएगा। इसका मतलब क्या, दो को ऐड करके आपको तीसरा मतलब मिल रहा है, इसका मतलब पॉइंट PQR आर कोलिनियर, PQR एंड उसके बाद ARER, ठीक है, PQR आर कोलिनियर, ठीक है। तो हम लोग ने फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 खत्म कर दिया। देयर आर 4 सब क्वेश्चंस, देयर वर 4 सब क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 3, सम नंबर 3, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। बच्चों कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इतना ध्यान रखना, ठीक है, ये आगे काम आएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। A का कोऑर्डिनेट क्या दिया, -3, 4 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया 1, -4, ठीक है। तुम्हें A और B से कोई एक पॉइंट निकालना है जो y एक्सिस पे, सॉरी x एक्सिस पे, और अगर बच्चों कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने मान लिया लेट P be point on x axis and equidistant from A and B। मतलब तुम लोग को पॉइंट P निकालना है, और बच्चों कोई भी अगर तुम लोग को पॉइंट निकालना है रहता है तो उसके दो कोऑर्डिनेट हो गए, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। बट बच्चों हम लोग को y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है, तो हम लोग को सिर्फ एक x कोऑर्डिनेट निकालना है। और इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, मतलब जो पॉइंट P है वो A से जितने डिस्टेंस पे उतने ही वो B से डिस्टेंस पे, मतलब डिस्टेंस ऑफ PA और डिस्टेंस ऑफ PB इक्वल रहेगा, सही कि नहीं। तो डिस्टेंस ऑफ PA और डिस्टेंस ऑफ PB इक्वल रहेगा, तो PA = PB। सिंस P lies on x axis, its y coordinate is 0, तो तुम्हारा P क्या हो जाएगा, x, 0, x, 0, मतलब मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे PA मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ऐसा लिखने का बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ऐसा लिखने का बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। और तुम लोग को चाहिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ओके बच्चों। तो क्या आ जाएगा सर, x -3 द होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 द होल स्क्वायर, ठीक है, x -1 द होल स्क्वायर, 0 - 4 द होल स्क्वायर, सही कि नहीं। अभी x -3 मतलब x + 3 द होल स्क्वायर, 0 - 4 मतलब -4 का स्क्वायर 16, x -1 द होल स्क्वायर प्लस 0 - मतलब 0 + 4, सर -4 का स्क्वायर बोलो या +4 का स्क्वायर बोलो, इट विल गिव यू 16 ओनली, ठीक है। अब बच्चों दोनों साइड रूट है ना, और मुझे अंदर जो x छुपा है उसको निकालना है, तो आई विल स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x + 3 द होल स्क्वायर प्लस 16, x - 1 द होल स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, प्लस 16 कैंसिल। अभी इसको एक्सपांड करो, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, x स्क्वायर - 2x प्लस 1। अब बच्चों x स्क्वायर कैंसिल, -2x वहां पे जाके प्लस 2x, 8x प्लस 9 यहाँ पे जाके प्लस 9 यहाँ पे जाके -9, तो 1 - 9 -8 8 कैंसिल, x = -1, x मिल गया। तुम्हारा पॉइंट क्या है, -1,0, तुम्हारा पॉइंट क्या है, -1,0, सही कि नहीं। तुम्हें क्या बोला है, तुम्हें जो पॉइंट निकालना था जो इक्वी डिस्टेंस पे है वो पॉइंट तुम्हारा -1,0 है, और ये जो पॉइंट है वो A और B दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है, ठीक है बच्चों। तो एक बार ये सम का स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ रहा है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सम नंबर 4। सम नंबर 4 क्या बोला है, वेरीफाई दैट पॉइंट्स -2,2, फिर इसके बाद 7, -2,2 P तुम्हारा दिया है, फिर तुम्हारा Q कितना दिया है, 2,2 एंड R दिया है 2,7, -2,2, 2,2 और R दिया 2,7 और वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। सर राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस कैसे समझेगा, अरे बच्चों एक प्रॉपर्टी याद है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। तो 3 वर्टाइसेस है ना, तो PQR दिया है, PQ निकाल लो, डिस्टेंस ऑफ PQ निकाल लो, डिस्टेंस ऑफ QR निकाल लो, डिस्टेंस ऑफ PR निकाल लो, ठीक है। अगर किसी एक का स्क्वायर करो और उसका वैल्यू
बाकी रिमेनिंग जो दो बचे उनका स्क्वायर करके एडिशन करोगे उसके इक्वल आ रहा है तो बोल सकते हो। ओके, तो मैंने पहले p माइनस 2,2 x1 y1 बोल दिया, q 2,2 x2 y2 बोल दिया, r 2,7 x3 y3 बोल दिया। ठीक है, अब बच्चे तुम्हारा pq कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, मतलब 2 माइनस ऑफ माइनस 2 द होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर, 2 माइनस ऑफ माइनस 2, 2 प्लस 2, 4 स्क्वायर, 2 माइनस 2 0, 4 स्क्वायर 16 प्लस 0 रूट 16 4। ओके, QR बच्चों QR 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 द होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 मतलब 0, 7 माइनस 2 5, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 5। नाउ PR बच्चों, PR 2 माइनस ऑफ माइनस 2, 2 प्लस 2, 7 माइनस 2। ओके, 7 माइनस 2। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, 2 माइनस ऑफ माइनस 2, 2 प्लस 2, 7 माइनस 2 5, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, मतलब 16 प्लस 25 41, रूट 41, 41 इज अ प्राइम नंबर, उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो उसको मैं रूट में नहीं रहने देता हूं। अब बच्चों सुनो, मतलब सर PQ का डिस्टेंस 4 आ गया, QR का डिस्टेंस 5 आ गया और PR का डिस्टेंस रूट 41 आ गया। क्या करें? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। क्या सर, 4 का स्क्वायर करो 16 आ रहा है, 5 का स्क्वायर करो 25 आ रहा है, 16 प्लस 25 41 और इसका स्क्वायर करो 41। दैट्स माय बॉय या गर्ल। ठीक है, तो बच्चों अभी यहां पे ध्यान दो, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, QR स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 16 प्लस 25 कितना आ गया? 41। तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर 41। सर अगर रूट 41 तुम्हारा PR है, रूट 41 अगर तुम्हारा PR है तो रूट 41 का अगर स्क्वायर कर दोगे तो PR स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। तो अगर दो साइड का स्क्वायर को ऐड कर रहे हो इज इक्वल टू तीसरा मिल रहा है तो तुम लोग क्या बोल सकते हो? बाय कॉन्वर्स ऑफ PGT इट इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब PQR जो है वो तुम्हारा वर्टाइसेस है किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का। PQR जो है वो तुम्हारा वर्टाइसेस है किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का। बट अगर बच्चों अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टाइसेस नहीं होता, तो अपना फोर्थ सम भी होगा। एकदम सिंपल लॉजिक था। देखो मैं तुम लोग को सम सॉल्व करने से पहले ही ओरली डिक्टेट कर देता हूं, याद रखो बच्चों, एक पॉइंट है लिख के रखो, समझ आया? मतलब मांगता है तो इतना छोटा सा क्लिप काट के इसको वायरल कर दो। कोई भी सम बुक में सॉल्व करने से पहले उसका पूरा स्टेप अपने दिमाग में होना चाहिए। बुक में हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं, बुक में हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? कैलकुलेशन। ओके, और पूरा सम हम लोग कहां पे सॉल्व करते हैं? दिमाग में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी फोर्थ सम हो गया है, अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5। ओके, सो सम नंबर 5 क्या बोला है? शो दैट द पॉइंट्स P 2, -2, Q 7, 3, R 11, -1 and S 6, -6 are vertices of parallelogram। ये क्या है? पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस। अब बच्चों पैरेललोग्राम में क्या होता है? सर पैरेललोग्राम में चारों भी मतलब ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब आपको 4 वर्टाइसेस दिया है ना, अब क्या निकालो? PQ निकालो, QR निकालो, RS निकालो और PS निकालो। अगर चार में से आपको दो दो के दो ग्रुप मिल गए, इक्वल हैं, इसका मतलब वो वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। अगर नहीं मिल रहे तो वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम नहीं है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6, वो सेम है बट वो रोम्बस है। तो रोम्बस मतलब क्या? चारों साइड इक्वल है। अब बच्चों अगर ये क्वेश्चन में रेक्टेंगल भी दे दिया रहता ना पैरेललोग्राम के जगह पे, तो थोड़ा सीन अलग हो जाता, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड तो इक्वल होने चाहिए बट सारे एंगल क्या होने चाहिए? 90 डिग्री भी होने चाहिए। पैरेललोग्राम का ऐसा कुछ कंडीशन ही नहीं है, पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, इसलिए अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों मैंने P 2, -2 को x1 y1 बोल दिया, Q 7, -3 को x2 y2, 11, -1 को x3 y3, 6, -6 को x4 y4। ठीक है, अब बच्चों पहले मैं PQ निकाल रहा हूं, x2 -x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, 7 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 -2, 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर, 3 -2 3 + 2, 5 का स्क्वायर 25, 3 + 2 5 का स्क्वायर 25, 25 + 25 रूट 50, रूट 50 को बोल सकते हैं 25 × 2 और 25 बाहर आके क्या आ जाएगा? 5√2। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद QR क्या है बच्चों? x3 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 द होल स्क्वायर। ठीक है, 11 - 7 द होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 द होल स्क्वायर, 11 - 7 4, फिर -1 - 3 -4, 4 का स्क्वायर तो भी 16, -4 का स्क्वायर तो भी 16, 16 + 16 32,
√32 मतलब 2 इंटू 16, 16 बाहर 4√2, 16 बाहर 4√2 5√2। ठीक है सर, PQ मिल गया, QR मिल गया, अरे कोई बात नहीं, अब RS निकालना, तेरे लाइफ में आराम नहीं है, सही कि नहीं? ओके ओके सर, निकाल रहे हैं RS क्या आ जाएगा, x4 माइनस x3 द होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 द होल स्क्वायर। ठीक है, 6 माइनस 11 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस ऑफ -1 मतलब +1। ठीक है, 6 माइनस 11 द होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस ऑफ -1, 6 माइनस 11 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 प्लस 1 अगेन माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर वापस से 25, 25 प्लस 25 50। समझ में? अगर कोई मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक होता तो संभाल लेने का, ठीक है, अपने को कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और 50 को फिर से 25 इंटू 2 लिखो, 25 का 5 बाहर 5√2। नाउ PS बच्चों सेम PS, P और S क्या आ जाएगा, x4 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 द होल स्क्वायर। 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस ऑफ -2 मतलब +2। ठीक है, तो 6 माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 द होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 16 32, √32 मतलब 16 टू द 16 बाहर 4√2। मतलब सर आप ध्यान से देखो ना, ये जो 5√2 है ये 5√2 के बराबर है, ये जो 4√2 है ये 4√2 के बराबर है। मतलब सर जो PQ है वो RS के बराबर है, PQ और RS इक्वल है, सही कि नहीं? और सर जो QR है वो किसके बराबर है, PS के बराबर है, QR और PS के बराबर है। इसका मतलब पॉइंट PQRS आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो सर पैरेललोग्राम को विजुअलाइज करो, अरे डायग्राम बनाया है, देखो PQ और RS, PQ 5√2 RS 5√2, PS 4√2 QR 4√2। समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ सम नंबर 5 खत्म, 3 सम और बचा है। वीडियो बड़ा लग रहा है, थोड़ा पॉज करके आराम करो, बट पूरा वीडियो एंड तक देखना, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6। सो सम नंबर 6 सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? तुम लोग चाहो तो मुझसे भी कर सकते हो, उसके बाद जाओ 2-3 मिनट जाके तुम लोग आंसर वेरीफाई कर लो। क्या बोला है? शो दैट द पॉइंट्स A -4, -7, B -1, 2, C 8, -5 एंड D सॉरी C 8, -5 नहीं है, सिर्फ 8, 5 है, ठीक है? 8, 5 एंड ये तुम्हारा D क्या है 5, -4। ये वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस ABCD। अभी अगर वर्टाइसेस किसके, रोम्बस के, मतलब चारों भी डिस्टेंस निकालो, इक्वल आना चाहिए, और इक्वल आना ही चाहिए क्योंकि बच्चों शो दैट बोला है, मतलब आना ही चाहिए इक्वल, ठीक है? तो सिंपल सर आपने A को -4, -7 को x1, y1 बोल दिया, B को -1, 2 को x2, y2 बोल दिया, C को 8, -5 को सॉरी 8, 5 माइनस का है गलती से, x3, y3 बोल दिया, D 5, -4 को x4, y4 बोल दिया, ठीक है? अब आप डिस्टेंस ऑफ AB निकालो, डिस्टेंस ऑफ AB क्या आ जाएगा, -1 माइनस ऑफ -4, ठीक है, +2 माइनस ऑफ -7। ओके, तो -1 माइनस ऑफ -4 मतलब +4, -1 + 4 -3 का -1 + 4 3 का स्क्वायर 9, 2 + 7 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 + 9 90, और √90 मतलब 10 × 9, 10 का तो कुछ हो नहीं सकता है, बाहर नहीं निकल सकता है, 9 बाहर आ गया मतलब 3√10। अब सब 3√10 आना चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब गड़बड़ है, तुमने कुछ गोची किया, आएगा, ठीक है? टेंशन मतलब। अब इसके बाद BC, ओके, BC x3 - x2 द होल स्क्वायर, y3 - y2 द होल स्क्वायर, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। 8 माइनस ऑफ -1 मतलब 8 + 1, 8 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर, 5 - 2, 8 माइनस ऑफ -1 मतलब 8 + 1, 5 - 2, ओके, 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर 81, ओके, 3 का स्क्वायर 9, और 81 + 9 क्या आ जाएगा 90, 81 + 9 क्या आ जाएगा √90, और √90 मतलब 3√10। यहां पे किया ना, सेम तो उतारा। अब इसके बाद सेम चीज कहां पे, CD में। CD क्या है तुम्हारा बच्चों, देखो CD x4 - x3 द होल स्क्वायर, y4 - y3 द होल स्क्वायर, मतलब 5 - 8 प्लस -4 - 5, 5 - 8 द होल स्क्वायर प्लस -4 - 5, 5 - 8 मतलब -3 द होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 -9, -3 का होल स्क्वायर 9, -9 का स्क्वायर 81, 81 + 9 90, सेम √90, और √90 मतलब सर 3√10, यहां पे भी 3√10। सिमिलरली AD, A और D क्या आ जाएगा, x4 - x1 द होल स्क्वायर, y4 - y1 द होल स्क्वायर, 5 माइनस ऑफ -4 मतलब 5 + 4, -4 माइनस ऑफ -7 मतलब +7, ठीक है? तो 5 माइनस ऑफ -4, 5 + 4 9, -4 माइनस ऑफ -7 मतलब -4 + 7,
7 माइनस 4 3, साइन ऑफ द बिगर नंबर ऑफ कोर्स पॉजिटिव आ जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9। ओके, तो 81 प्लस 9 ऑफ कोर्स रूट 90, और रूट 90 मतलब 3 रूट 10। सर 3 रूट 10, 3 रूट 10, 3 रूट 10 और 3 रूट 10। ए बी बी सी सी डी ए डी चारों भी इक्वल है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रोम्बस। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रोम्बस, एकदम बकवास। ए बी सी डी इज अ वर्टाइसेस आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस, समझ में आ रहा है। और सबका जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, सबका जो लेंथ है वो कितना दिया है, 3 रूट 10, 3 रूट 10 और 3 रूट 10। डायग्राम थोड़ा खराब है तो एडजस्ट कर लेना, वैसे तुम लोग को डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सब में बोला नहीं है, बट फिर भी तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं करवा रहा हूं। ठीक है, सम नंबर 6 हो गया, इसके पास बस 2 सम बचे, सम नंबर 7 एंड सम नंबर 8। ठीक है, वो अभी स्टार्ट करते हैं। पे अटेंशन, लास्ट 2 क्वेश्चन, सम नंबर 7 एंड 8, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां तक आए हो, पेशेंस है, थैंक यू सो मच। तुम लोग का भी फायदा है और तुम लोग चैनल को भी सपोर्ट कर रहे हो। और बच्चों ध्यान दो, और भी बहुत सारे टॉपिक एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके तुम लोग चेक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि रात को 3 बजे और हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इतना 3 बजे तक का मेहनत क्या आना चाहिए, काम आना चाहिए। ओके बच्चों, क्या बोला है, फाइंड x इफ डिस्टेंस बिटवीन x7 एंड m115 इज 10। समझ में आ रहा है, तुम्हें x निकालना है, तुम्हें 2 पॉइंट दिए l x,7 और m1,15 क्या है, 10 है। तुम्हें क्या निकालना है, x निकालना है और डिस्टेंस बिटवीन x,7 एंड 1,15। ठीक है, तुम्हें x की वैल्यू निकालना, डिस्टेंस कितना है, 10 है। ओके, lm तुम्हें 10 दिया है। अब बच्चों अगर lm दिया है तो सर उसका डिस्टेंस निकाल लो ना, क्यों रुके हो आप, सर ना निकालते हैं ना। तो x -1 द होल स्क्वायर प्लस 7 -15 द होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सर 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x -1 द होल स्क्वायर प्लस 7 -15, बट सर ये रूट के अंदर दबा है, तो रूट से छुटकारा पाने के लिए स्क्वायर करो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने का स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर रूट गया x -1 द होल स्क्वायर, 7 -15 -8 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, x -1 ऐसी है, -8 का स्क्वायर 64, वहां पे जाके -64, 100 -64 is equals to 36, x -1 the whole square is equals to 36। बच्चों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यहाँ पे लिखने का, तो x -1 is equals to +-6, तो x -1 की वैल्यू 6 आ गई, क्योंकि +-6 है ना, तो एक बार 6 अज्यूम करो और एक बार -6 अज्यूम करो। तो अगर x -1 6 आ रहा है तो x -1 -6 आएगा, तो -1 यहाँ पे जाके +1, तो x is equals to 6 + 1 7, -1 वहां पे जाके +1, -6 + 1 -1। मतलब सर अगर 2 पॉइंट है l और m, l दिया तुम्हारा x,7 और m दिया 1,15, अगर उनके बीच में डिस्टेंस 10 है तो जो x है ना वो या तो हो सकता है 7 और यहाँ तो हो सकता है -5। ठीक है बच्चों, 7th वाला हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। बच्चों क्या बोला है, शो दैट पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। पॉइंट क्या दिया है, 1,2 1,6 1 + 2 √3, 4। ठीक है, 1,2 1,6 1 + 2 √3, 4। तुम लोग को बोला वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टाइसेस बोला, टेंशन नहीं लेने का सर। ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, तीनों भी इक्वल आएंगे क्योंकि वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है। तो बच्चों यहाँ पे जान दो, ए बी मतलब 1 -1 द होल स्क्वायर, 6 -2 द होल स्क्वायर, 1 -1 0, 6 -2 4। ठीक है, 0 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है। फिर बीसी में ध्यान देना बच्चों, वहां पे 1 + 2 √3 वो एक टर्म है, ध्यान देना। 1 + 2 √3 -1 4 -6, 1 + 2 √3 -1 1 -1 कैंसिल, 2 √3 द होल स्क्वायर, 4 -6 -2 द होल स्क्वायर, 2 √3 मतलब 4 × 3 -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 + 4 16, √16 4। हाँ, 2 4 आ चुका है। ठीक है, अब AC 1 + 2 √3 -1 4 -2, तो +1 -1 कैंसिल, 2 √3 का स्क्वायर 4 -2 4 -2, तो तुम्हारा -2 नहीं आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, बट अगर ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक होता है ना बच्चों तो थोड़ा समझ के लेने का। ठीक है, तो 4 -2 2 का स्क्वायर, 2 √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 √3 मतलब 4 × 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 + 4 16। ठीक है, और 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब क्या सर, AB भी 4 है, BC भी 4 है, AC भी 4 है, तो AB = BC = AC। Therefore we can say that points A, B and C are the vertices of an equilateral triangle। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। सारे
सम्स मैंने करा दिया। अगर तुम लोग को फिर भी कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो का लिंक है, उस पर क्लिक करके तुम लोग चैनल को कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।